हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर रूल ऑफ सेबी। क्या होने वाला है आखिर? मुझे आज लाइव पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर, अभी जो हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं एक लॉट को 6-7 हज़ार या प्रीमियम का जितना भी है प्राइस इंटू लॉट साइज, राइट, 15 इंटू 443, ये हो जाता है सिंपल सा कैलकुलेशन, राइट। तो उसका अमाउंट आता है 6 हज़ार। तो क्या अब हमको एक लॉट बाय करने के लिए ऑप्शन सेलर जितने पैसे लगेंगे क्या, या फिर हमको क्या 40,000 50,000 रुपीज़ लगेंगे क्या? तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे लोगों में फैल चुकी है। और एक और रीज़न कि क्यों लोग इंडियन मार्केट को कम कर रहे हैं या फिर क्यों लोग यहाँ पे इस टाइप से ट्रेड नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने रूल पे रूल, रूल पे रूल, रूल पे रूल आ रहे हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो बनाई थी लेवरेज के ऊपर कि लेवरेज कितना ज़रूरी है। जो लोगों ने ट्रेडिंग से फॉर्चून बनाया उन्होंने लेवरेज लेके ही बनाया, राइट। और हर कोई अपने अपने पैसे का जिम्मेदार होता है, राइट। ट्रेन में जब अपन चलते हैं तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, बताते हैं। अब आप सामान में सोना लेके जाओ, पैसे लेके जाओ या फिर नॉर्मल कपड़े लेके जाओ, वो आपके ऊपर है, राइट, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में तो जो आप बोल सकते हो रेगुलरिटीज है या फिर जो सेबी है, सिंपली बात करेंगे तो उनको ये सोचना चाहिए कि लोग अपना अपना रिस्क जो है खुद ले सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, क्या सच में इस टाइप का रूल आ रहा है क्या, वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पेपर में, इस कंसल्टेशन पेपर में, ये एक प्रपोजल है, राइट। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है या फिर मार्जिन रूल बढ़ चुका है। ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल के ऊपर पहले चर्चा होती है, जो मीटिंग्स होती हैं, जो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी यहाँ के इनके अथॉरिटीज होंगे, ये लोग ब्रोकर से भी डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंपल, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है कि ऑप्शन सेलिंग में भी मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा, इतना ज़्यादा मार्जिन लग जाएगा, लेकिन लग ही चुका है। लेकिन ऑप्शन बायर जो ऑलरेडी अपफ्रंट ही पैसा देता है, तो उससे भी ये लोग बोल रहे हैं कि अपफ्रंट पैसा कलेक्ट करो। तो हो सकता है यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी। एक, जो मार्जिन प्लेज करते हैं लोग, समझ रहे हो आप लोग, जो मार्जिन प्लेज करके लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ था कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, राइट, तो उसमें मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, एक 15 लाख, 10 से 15 लाख के बीच में कुछ अमाउंट था, और उस शेयर्स को मैंने प्लेज कर दिया एंड उसके बाद मेरे को कोलैटरल रखने के बाद मार्जिन मिलता था, राइट। तो उस पैसे में पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, यानी कि कैश मैंने दिया 50% और मार्जिन मैंने लिया 50%, ऐसा करके थोड़ा सा बैलेंस हो जाता था ऑप्शन सेलिंग, राइट। लेकिन क्या ऑप्शन बाइंग में भी ऐसा होगा क्या? क्या उसको कोलैटरल मार्जिन मिलेगा क्या? तो शायद हो सकता है कि ये एक चीज हो कि ऐसा जो बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में मार्जिन लगेगा अपफ्रंट, तो वैसे भी तो अपन अपफ्रंट ही देते हैं। तो हो सकता है कि इनका कहना ये हो कि भाई जो प्रीमियम्स, जो कोलैटरल मार्जिन है वो ना मिले और लोग पूरा पैसा देके ही ऑप्शन बाइंग करें। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेबी तो ठीक है बोलेगा कि गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे गरीब या मिडिल क्लास नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने ये सेंटेंस कहा था कि सो कॉल्ड मिडिल क्लास लोगों के लिए ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है ही नहीं। तो मतलब जहां से कोई आदमी अमीर हो सकता है या फिर जो आदमी सोच सकता है कि हाँ यार मैं भी अपना लक आजमाता हूँ या फिर मैं ट्राई करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना फॉर्च्यून बना सकता हूँ, तो वैसा जब कोई आदमी सोच रहा है तो उसको क्या कर दिया गया है यहाँ पे, उसको भी क्लियरली उन्होंने बोल दिया क्या मिडिल क्लास लोग ये क्यों ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ऐसी बात है। तो अपने पैसे का कैसा यूज लेना, ये पूरी तरह से आई थिंक इंडिया के जो खुद कमाई करते हैं या फिर जो खुद लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये चीज डिपेंड होनी चाहिए। अब इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप कैसे खर्चा करोगे, आप गैम्बलिंग करोगे या आप ट्रेडिंग करोगे, वो भी हम ही डिसाइड करेंगे, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग समझदार है। दूसरा, जो ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ब्रोकर्स का रेवेन्यू उनके वजह से जनरेट हो रहा है। जो हैवी कैपिटल वाले लोग हैं उनके वजह से जनरेट नहीं हो रहा है। जो 10,000, 5,000, 15,000 से ट्रेड करते हैं, 20,000 से ट्रेड करते हैं ना, उनकी वजह से ब्रोकरेज जनरेट होता है, उनकी वजह से ब्रोकरों का बिजनेस जनरेट होता है। तो जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर से कंसल्टेशन या फिर मीटिंग तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स के मालिक लोग ही इस सेबी के टीम में हैं या फिर किसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो लोग डिसीजन बना सकते हैं। तो वो लोग मुझे लगता है अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली उनका जो बिजनेस है ब्रोकरेज का,
वो इसी से डेवलप मतलब इसी से इंक्रीज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम कैपिटल वाले लोग ट्रेड कर पाए, राइट। तो वो तो शायद सजेस्ट ना करे, लेकिन फिर भी अगर आता है तो क्या हो सकता है, कहने का मतलब है कि आज अगर आप ऑलरेडी 6,000 रुपये में कोई ऑप्शन बाई कर रहे हो, जिसका प्रीमियम जितना है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप पैसा दे रहे हो, तो वो बढ़ाने का कोई यहाँ पे फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं है। वो किस बेसिस पे बढ़ाएंगे कि ठीक है ऑप्शन को 6,000 रुपये लग रहे हैं, अब इसका आप क्या करो 5 टाइम्स दे दो, यानी कि 6 5 30 आप दे दो। तो ये रूल किस बेसिस पे आएगा, प्रीमियम में तो ठीक है क्यों आता है, वो एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि ऑप्शन सेलिंग में अपन फुल प्राइस देते हैं उसको शॉर्ट करने की, वो ठीक है। लेकिन बाइंग में भी ऐसा आना तो वो नहीं है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। अभी के लिए ये जस्ट एक प्रपोजल है, तो अभी तक ऐसा कोई रूल आया नहीं है, तो जैसे ही कोई रूल आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दूसरी चीज़, बाय चांस अगर रूल आता है तो आपको क्या करना है, आप लोग सिंपली लीगल वे में ही, जिसको सेबी अलाउ करता है, जिसको एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, उसमें आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, चिल्लर छोटे से कैपिटल में बड़ा पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी उस प्लेटफॉर्म में। मैंने कल भी आपके लिए वीडियो बनाई थी। आप बिटकॉइन में 30% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बिटकॉइन के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मेरी तरफ से प्रीमियम ग्रुप मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप मिल जाएगी, एंड एनालिसिस डेली टू डेली बिटकॉइन इथेरियम के आते रहेंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। ये हो गई डिपॉजिट विड्रॉल, बहुत ईजी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे इतने रूल्स आ गए ना तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। तो ऐसा अगर चाहता है गवर्नमेंट की लोग इनडायरेक्टली शिफ्ट हो जाए क्रिप्टो में और फॉरेक्स में, तो वो अभी डायरेक्टली तो बोल नहीं रहे, बट हो सकता है मीनिंग यही हो। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, मार्जिन बढ़ता रहा, तो हर कोई आ जाएगा क्रिप्टो में, एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग आगे चल के बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम कैपिटल से मान लो $100 से $100 बनाने का पोटेंशियल यहाँ पे ये वाला मार्केट रखता है, राइट। आप लोग 8,000 से 8,000 नहीं बना सकते, बहुत रेयर सिचुएशन में, ऑप्शन बाइंग भी अगर करते हो तो भी। तो ऐसी चीज़ है, तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कम कैपिटल में ज़्यादा रिटर्न्स, लेवरेज 100x तक मिलता है, तो लेवरेज की भी कोई चिंता नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि अमीर जो ट्रेडर्स है, जो लोगों ने अपना फॉर्च्यून बनाया, वो लेवरेज लेकर ही बनाया, राइट। सो आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। अभी तक तो ऐसा रूल आया नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस आता है तो आप लोग फ्री हो क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, फॉरेक्स मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे साथ अगर जुड़ जाओगे तो आप लोगों को बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब भी ये रूल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई मार्जिन सच में इंक्रीज हो चुका है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू।